आप जरा ध्यान देते रहो कथा पर। जो चीज एकदम 1% भी कोई टाल नहीं सकता है, अब उसके लिए चेष्टा कोई कर रहा हो कि क्या करें कि हम ना मरें, क्या करें कि ना मरें, ये राक्षसी प्रवृत्ति। मौत से बचने का नहीं, पाप से बचने का प्रयास करो। अगर प्रयास ही करना है तो इसकी कोशिश करो कि हमारे हाथों कोई पाप न होने पाए। मौत से कोई बच सका तक, कोई बच सका तो आप कैसे बच सकते हो? फिर कई लोगों की चेष्टा रहती है, जो राक्षस टाइप के लोग होते हैं, कौन दवाई खाएं, कौन गोली खाएं, कौन कपालभाति करें कि हम मरें ना, मरें ना, मरें ना। अच्छा, बच सकते हो क्या? कपालभाति करके कोई मरता नहीं। कपालभाति करते करते ही मर जाओगे कोई दिन से करते करते ही मर जाओगे। अनुलोम विलोम करते रहोगे, वह सट दे कहीं जाम हो जाएगी, बस बात खत्म हो जाएगी। मैं इसकी रोकथाम नहीं कर रहा हूं, इसकी निंदा नहीं कर रहा हूं। कपालभाति अनुलोम विलोम करो, करना चाहिए, लेकिन हम इससे बचेंगे ये भूल मत पालिएगा। कई लोग अभी जो कोरोना काल में, अभी पंडित जी एक मंत्र बोल रहे थे बहुत बढ़िया, कर्पूर गौरम करुणावतारम अच्छा लगा मंत्र हमको। कर्पूर गौरम करुणावतारम नहीं, कर्पूर गौरम कोरोनावतार सुना है, फिर आ रहा है कहीं से, पता नहीं है, आने तो देखा जाएगा। तो पटेल जी कथा तक ना आ जाए कहीं, यार बड़ा डर लग रहा है तो खैर, अभी कोरोना काल में कई लोग खत्म भी हो गए। अब कई लोग जो बच गए बाई चांस, तो उनसे पूछो कैसे बचे भैया? ऐसे बचे, गिलोय पिए हैं तब बचे हैं। गिलोय पीते थे, 2 टाइम काढ़ा पीते थे तब बचे हैं, ऐसे थोड़ा बचे हैं। काढ़ा बचाया हमको। कोई काढ़ा पी के बचता है? कई काढ़ा पिए पिए मर गए हैं, पीते पिए मर गए हैं। ये भूल मत पालना गिलोय हमको बचा ली है। अरे भगवान ने बचा लिया तो बच गए। गिलोय पी के कोई बचता है? बड़े बड़े एम्स के डॉक्टर मर गए, पीजीआई डॉक्टर मर गए, तो गिलोय आपको बचा लिए क्या? काढ़ा आपको बचाया है क्या? मैं फिर लगता होगा बुराई नहीं कर रहा हूं, काढ़ा वाढ़ा पीना चाहिए, लेकिन काढ़ा पी के हम सेफ रहेंगे, हम मरने से बच जाएंगे, ये भूल मत पालिएगा, ये भ्रम मत पालना। बड़े बड़े काढ़ा वाले प्रस्थान कर गए तो भाई बहनों, मरने से नहीं, पाप से बचने का प्रयास करो। लेकिन कंस जैसे राक्षस जो होते हैं वो सब यही कोशिश करते हैं, क्या करूं कि मैं न मरूं। तो उसको यही समझ में आया कि गोकुल मेरा काल पहुंच गया है, तो गोकुल के मैं सारे बच्चे मरवा दूं नवजात, तो उन्हीं में मेरा काल खत्म हो जाएगा और मैं बच जाऊंगा। तो आदेश कर दिया, गोकुल के सब बच्चे काट दो, सब मार डालो। तो उसका एक बूढ़ा मंत्री था कंस का, उसने कहा महाराज ऐसे मत मारो, आप राजा हो, और राजा अगर खुलेआम हत्याएं करवाएगा तो उसके खिलाफ पब्लिक में बगावत गूंज जाएगी, बगावत ही हो जाएगी पब्लिक सब कि राजा ही बच्चे मरवा रहा है। अब राजा हो इस मथुरा मंडल के, तो राजा अगर ऐसे अत्याचार करेगा तो हल्ला मच जाएगा पब्लिक में पूरा। तो ऐसा करो, बच्चे मरवाओ, लेकिन इस तरीके से मरवाओ कि बच्चे भी मर जाएं गोकुल के सब, और कोई जान न पाए कि बच्चे कैसे मर रहे हैं। तो बगावत नहीं होगी आपके खिलाफ, हल्ला नहीं मचेगा, नहीं तो लोग कर देंगे रैली, प्रदर्शन कर देंगे खिलाफ आपके, अगले चुनाव वोट नहीं पाओगे एक को। तो कंस को लगा ये भी सही है कि मने सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटने पाए, बच्चे मर भी जाएं सब और कोई जान ना पाए कैसे मर रहे हैं। तो उसने मीटिंग लिया और पूछा कोई ये काम कर सकता है? गोकुल के सारे बच्चे भी मार दे और कोई जान ना पाए कैसे मर गए। तो पूतना खड़ी हुई, उसने कहा राजन मैं ये काम कर सकती हूँ, मेरे पास ऐसी माया है कि मैं सुंदर गोपी का रूप बनाऊंगी, सुंदर गोपी, कोई जान नहीं पाया कि राक्षसी है, और स्तनों पर हलाहल जहर का लेपन करूंगी, गोकुल में जाऊंगा, घर घर में तलाशी करूंगी, जिस घर में नवजात बच्चा होगा 1 महीने के अंदर वाला, उसको गोदी खिलाने के बहाने लूंगी कि गोदी खिलाएंगे, और तो हल्के से दूध पिलाएंगे उसको, जहर लगा दूध होगा, मर जाएगा, कोई जान भी नहीं पाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। पूतना ने उसको 50,000 रुपये इनाम दिया, 50,000 रुपये एडवांस ले और 50,000 काम होने के बाद जा निकल। तो कंस की भेजी हुई पूतना, अब यहां पर श्लोक पूरा हो गया, कंसेन प्रहिता, कंस की पठाई हुई पूतना बाल घातिनी, बच्चों की हत्या करने की भावना से गोकुल में आई और पता लगाया कि किसके यहाँ बिल्कुल ताजा बच्चा हुआ है, बिल्कुल ताजा। तो बिल्कुल ताजा तो नंद के यहाँ हुआ था, छठी का दिन था, भगवान की छठी चल रही थी उस दिन। छठी इधर होती नहीं होती? होती, जन्म के बाद छठी होती, छठे दिन।
तो छठी का उत्सव चल रहा था घर में और बड़ी भीड़ भाड़ थी, तो पूतना भी उसी भीड़ में, पता लगा कि इसके घर में बच्चा पैदा हुआ है, उसी भीड़ में शामिल हो गई। और लोग सब नाच रहे थे, गा रहे थे, यशोदा मैया बैठी है गोदी में लिए लाला को, लोग आ रहे हैं, न्यौछावर कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। पूतना भी बढ़ते बढ़ते पहुंच गई। अब कोई जान नहीं पा रहा है कि ये पूतना है। इतना बढ़िया श्रृंगार किए थी वो कि लगे कोई बहुत रॉयल फैमिली की बहू आई, अच्छे घर की बहू है। बनारसी साड़ी, ऊंची एड़ी की सैंडल, 1.5 लाख रुपए की पर्स लटकाए और कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, वो लगे देखने में कोई बहुत बड़े घर की बहुरी आई। अब बढ़ते बढ़ते चली गई, जहां मैया बैठी थी वहां पहुंच गई। बगल में खड़ी हुई, दीदी नमस्ते, बड़ा सुंदर लाला हुआ है, बधाई हो आपको। दीदी बोली तो मैया भी चौंकी, यार दीदी कौन कह रहा है? कहा कौन है, तो किस गांव से आई, दीदी कैसे कह रही? अरे पहचान नहीं पाई क्या दीदी? हम आपकी मौसी की, बुआ की, ऐसा दूर का रिश्ता खोद लाई हो। मौसी की, नानी की, काकी की, बुआ की बिटिया हूं, तुम्हारी छोटी बहन हूं मैं, इसकी मौसी हूं लाला की। तो भगवान सुने मौसी बन रही है। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, वाह है मौत सी, वो जहर लेके आई है मौत सी। बीच वाला ताक खाए गई, कह रहे मौसी, हाँ मौसी है कि मौत सी है। अब पूतना भी निशाना मान ली कि इसी बच्चे से बोहनी कर दो, शुरुआत अपने मिशन की यहीं से करूंगी। अब भगवान भी देख के उसकी ओर मुस्कुराए और मन ही मन ठाने कि मौसी तू क्या शुरुआत करेगी, मैं भी श्री गणेश तुझसे ही करूंगा मेरी शुरुआत तुझसे होगी। अब बधाई दिया और फिर कहा दीदी तनिक इसको मुझे लाओ, मैं भी खिलाऊं, कितना प्यारा लाला आपके हुआ है, लाओ जरा मुझको लाओ। अब इतना इंप्रेस्ड हो गई थी मैया की, सुंदर कपड़े थे उसके, और बस वो दे दी, ले मौसी है तो ले ले। अब मैया पूतना को दे दी लाला को और थोड़ा हट गई वहां से, गृह कार्य में लग गई। अब यहां पर एक बहुत प्यारा चैप्टर है, मैं उसमें बहुत विस्तार नहीं कर सकता हूं, लेकिन भागवत में पढ़िए तो 25-30 कारण लिखे हैं। भगवान जब पूतना गोदी में आए ना, तो उन्होंने अपने नेत्र कस के मूंद लिए, पूतना की ओर एक बार नहीं देखा, नेत्र कस के बंद कर लिए। तो संतों ने इस नेत्र बंद करने पर जो रिसर्च किए हैं, तो भागवत की व्याख्या पढ़ी है तो एक 30-40 कारण लिखे उसमें, 30-40 कारण कि नेत्र यूं बंद किए, नेत्र इसलिए बंद किए, नेत्र इसलिए बंद किए। अब उन कारणों में जाऊंगा तो आज की आरती पूतना मौसी पर ही करनी पड़ जाएगी, हाँ? इसी में 7 बज जाएगा। आज हमको बहुत आगे बढ़ना है, हाँ? तो पूतना की ही व्याख्या अगर ठीक से की जाए तो एक सभा उसको पूरी चाहिए मौसी जी को, हाँ? तब मौसी पूरी होती। तो मैं उसको उसमें से 2-3 कारण आपको सुनाऊं जो अच्छे लगते हैं मुझको पढ़ने में, सुनने में, बहुत ध्यान देकर सुनो। एक संत ने बताया कि जो ये आंखें मूंदे हैं बाप ठाकुर जी, ये वास्तव में शिव जी का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि वो विष लेके आई है ना, जहर लेकर के स्तनों पर। अब भगवान कृष्ण को चिंता है, मैं ठहरा माखन मिश्री का देवता, दूध दही वाला देवता, तो ये जहर लेके आई है। और जहर पीने का हमारा तो अभ्यास है नहीं, जहर पीने की प्रैक्टिस तो किसकी है? वो जब मंथन में निकला था तो उसको कौन पिया था? तो जहर पीने की प्रैक्टिस तो बाबा की ही है, हमारा तो दूध दही का ही प्रोग्राम है, माखन मिश्री का। तो चूंकि जहर से ही बोहनी हो रही है और जहर का मेरा अभ्यास नहीं पीने का है, तो भगवान शिव का आह्वान कर रहे हैं, ध्याये नित्यम महेशम, हे बाबा पधारो, ये जहर हम नहीं पी पाएंगे, हमारा इसका पीने का अभ्यास ही नहीं है। तो शिव जी का आह्वान कर रहे हैं कि जहर जहर तुम पी लो, फिर अंदर का जो दूध है वो हम पिएंगे, हमारा अभ्यास दूध दही का है, जहर का हमारा अभ्यास नहीं। तो शिव जी का आह्वान कर रहे हैं, तभी आंखें मूंदे हैं। एक तो कारण ये संतों ने बताया, सामान्य सा कारण है। तो 2 कारण मैं आपको और सुनाऊं जो बहुत दिव्य कारण है इसके पीछे के। एक पहला कारण, भगवान ने आंखें मूंद करके पूतना की ओर न देख करके एक संदेश हम सबको दिया, मैसेज है एक भगवान का हम सबके लिए। भगवान की हर लीला एक मैसेज होती, ले पाओ तो ले पाओ, आप में लेने की क्षमता हो तो, दत्तात्रेय में क्षमता ही तो थी, 24 जगह से ज्ञान ले लिया उन्होंने, कुत्ते से, बालक से, कुंवारी कन्या से, भौरे से, पतंगा से, मकड़ी से, कहां कहां से ज्ञान लिए। लेने की क्षमता हो तो हर लीला, लीला नहीं, भागवत की हर लाइन कुछ न कुछ संदेश देती समाज को। ले पाओ तो, उन्हें कहानी मान के सुनते रहो, एक था राजा एक थी रानी, रानी मर गई खत्म कहानी, तो सुनते रहो सुनते रहो।
भंडारा खाते रहो, भागो सुनते रहो। इसके मैसेज तक पहुंचो। मैसेज ये है कि पूतना माने होता है वासना। पूतना माने पूत माने होता है संस्कृत में पवित्र, पूत, और ना माने नहीं। पूत प्लस ना इज इक्वल टू पूतना। पूत माने बच्चा नहीं होता है। कई लोग कहते हैं इसके बच्चे ना हो पूतना होते, पूतना गलत अर्थ है। पूत माने होता है पवित्र, और जो पवित्र ना हो वो पूतना है। गंदगी का नाम पूतना होता है, गंदगी का। और दुनिया की सबसे गंदी चीज का नाम है वासना। तो पूतना का वास्तविक अर्थ है वासना, गंदी वासना। ठीक है ना। अब भगवान आंखें मूंद के एक संदेश दे रहे हैं कि इन वासनाओं से बचना चाहते हो, इस संसार की गंदगियों से बचना चाहते हो, तो बस एक ही रास्ता है, आंखें मूंद लो इनसे, इनको देखो मत। मैंने एक बात सुनी सी किसी महात्मा से कि मनुष्य के भीतर जो भी गंदगी एंट्री करती है, ध्यान देके सुनना, जो भी गंदगी अंदर घुसती है, उस गंदगी के घुसने के केवल दो ही रास्ते होते हैं बस। या तो ये श्रोत्र अथवा ये नेत्र, बस। या तो गंदगी इन कानों से अंदर जाती है वासना, या तो इन आंखों से घुसती है। गंदी बातें सुनोगे तो वासना आपके अंदर घुस जाएगी, और गंदी चीज देखोगे आप आंखों से तो आपके अंदर गंदगी घुस जाएगी। बस अपनी इन दो चीजों को बचा ले जाओ, गंदगी से, नेत्र और श्रोत्र को। इसलिए हमारे वेदों में जो मंत्र आता है, जब पंडित जी पूजा कराते हैं तो जो स्वस्ति वाचन करते हैं, तो स्वस्ति वाचन में एक मंत्र आता है, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम भद्रं पश्येमाक्ष भृजत्राः। ये मंत्र है ना। अब इसका हिंदी अर्थ क्या है? भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम, अपने कानों से भद्र सुनो। भद्र माने शुभ, भद्र का अर्थ शुभ होता है, कल्याणकारी। तो भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम, अपने कानों से हमेशा कल्याणकारी ही शब्दों का श्रवण करो। और भद्रं पश्येमाक्ष, अक्ष माने नेत्र, अपने नेत्रों से हमेशा भद्रम पश्येम, अक्ष, अपनी आंखों से हमेशा शुभ दर्शन करो। गंदी चीज देखोगे तो ये आंखों के रास्ते गंदगी अंदर घुस जाएगी, और फिर आपका पूरा जीवन गंदा कर देगी, पूरा जीवन। इसलिए जब भी कोई गंदी चीज सामने आए, कोई वासना जैसी चीज सामने आए, और उससे अपने अंतःकरण को बचाना है, तो तुरंत उसको उपेक्षा करो, उसको देखो मत। देखोगे, अजामिल वाली कथा आपको याद है परसों वाली, वो संक्षेप में पूरी कर दिया था। वो अजामिल जो गंदा हुआ था, पहले पुजारी था, वो पहले बहुत बड़ा पुजारी था, पंडित था अजामिल कन्नौज का। एक दिन जा रहा था कहीं किसी गांव में अनुष्ठान करने, पूजा कराने के लिए, तो रास्ते में एक बगीचा पड़ता था, उसी बगीचे से गुजर रहा था अजामिल वो। तो उसी बगीचे में एक कोई व्यभिचारी आदमी किसी वैश्या को कहीं से लाया था किराए पर, और अपना उपभोग कर रहा था बगीचे में। अब वो अजामिल निकल रहा था वहीं से, और बस वो सीन देख लिया, वो गंदा सीन। और गंदे सीन को खड़े होकर 2 मिनट देख लिया उसने, और जानते हैं क्या हुआ? वो पुजारी से दुराचारी हो गया, गंदा सीन देखते। वाह क्या आनंद है, वैश्याओं के साथ क्या भोग कर रहा है, मैं भी ऐसा ही करूंगा। और बस एक वैश्या के चक्कर में पड़ गया, उसको ले आया घर में, और फिर पुजारी से दुराचारी हो गया। अब कहां से हुआ? बस गंदा देख लिया, इससे गंदगी देख ली। 2 ही रास्ते हैं अंदर गंदगी घुसने के, या तो ये श्रोत्र या तो ये नेत्र। इनको संभाल के रखो। जिसने अपने नेत्रों को काबू कर लिया, गंदगी से बचा लिया, और कानों को गंदगी से बचा लिया, उसका पूरा जीवन स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। सारी गंदगी इन्हीं 2 से अंदर आती है। गांधी जी के बंदर ही कहते थे, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। एक और दबाए है मुंह वाला कि मुंह बुरा मत बोलो। तो आंखें मूंद के संदेश दे रहे हैं, बचना है इस वासना से, पूतना से, तो इसको देखो ही मत, इसको उपेक्षा करो। दूसरी चीज, दूसरा जो अर्थ संतों ने निकाला कि आंखें क्यों मूंदी भगवान ने, पूतना को क्यों नहीं देखा, इसका दूसरा कारण यह है कि पूतना ऊपर से तो श्रृंगार किए हैं, बहुत ध्यान देकर सुनना मित्रों, ऊपर से श्रृंगार किए है चकाचक, लेकिन भीतर जहर है उसके। भगवान कहते हैं जो ऊपर से चकाचक हो और भीतर से विष लिए हुए हो, ऐसे आदमी की ओर मैं देखना ही नहीं चाहता हूं। मेरी निगाह उसकी ओर जाती ही नहीं। ऊपर से खाली मेकअप किए हो और भीतर सब छल कपट का जहर भरा हुआ हो। तो भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा, जो छल कपट का जहर भीतर लिए हैं और ऊपर से खाली पोतापाती किए हैं, ऐसे लोगों की मैं देखता ही नहीं। मैं अपनी आंखें मूंद लेता हूं। और आप भी इस बात को बिल्कुल नोट रखिए भाई बहनों, परमात्मा किसी भगवान का संबंध है, आप भीतर से कैसे हो,
आपका स्वभाव कैसा, आपका चरित्र कैसा है, आपका नेचर कैसा है, इस पर भगवान का ध्यान जाता है। तो बहनों को छूट है इसकी। पुरुष को केवल जिंदगी में कैसे कहो, एक दिन श्रृंगार करने की छूट मिली हुई, एक दिन। उस दिन थोड़ा अगर क्रीम व्रीम लगा ले तो उसको थोड़ी छूट है। किस दिन? जिस दिन दुल्हा बनता है, शादी करने जाता है, उस दिन थोड़ा बहुत हो, ब्यूटी पार्लर चला जाए तो थोड़ी छूट उसको है। लेकिन आजकल के लड़के लड़कियों को फेल किए हुए हैं। लड़की कम जाती हैं ब्यूटी पार्लर, हम लड़के बहुत जा रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे। जेंट्स ब्यूटी पार्लर खोल रहे हैं, जेंट्स ब्यूटी पार्लर, जाके वहां भौवें सर कराते हैं, लड़के भौवें बना रहे हैं, बता के बैठते हैं चेहरा फेशियल करा करके। अरे फेशियल खाक। मैं भी आपसे विनती करूं, भगवान का प्रिय बनना है, भगवान की दृष्टि पानी है तो फेशियल नहीं मनेशियल कराओ। मनेशियल, मन को ठीक रखो। खाली चेहरे से राम जी खुश नहीं होते हैं, मन से राम जी खुश होते हैं। निर्मल मन जन, निर्मल तन नहीं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन। एक बात और कह दूं, तन के मेकअप के सामान, शरीर के श्रृंगार के सामान पूरी मार्केट में सब भरे पड़े। भांत भांत की क्रीम आ गई है, भांत भांत के पाउडर आ गए हैं, भांत भांत के वो आ गए हैं। वो क्या होता है, फुसफुस। हाँ, कई प्रकार के आइटम सब मार्केट सब पूरी पटी पड़ी है। यहां तो पुटकापुरी कम होंगे, कहीं और निकल जाओ तो पूरी पूरी मंडी लगी है, मंडी शरीर के श्रृंगार के सामान की। लेकिन मन के श्रृंगार का सामान जहां मिलता है, वो दुकान जानते हो कहां लगी है? वो आजकल लगी है पुटकापुरी में, आजकल लगी हुई है। आजकल वो ये जो दुकान है ना, ये मार्केट, बिग बाजार, ये खाली मन के श्रृंगार के सामान है मिलते हैं। ये फेयर एंड लवली और तो बाहर सब गधे पड़े हैं, लेकिन मन का श्रृंगार का सामान कहीं मिलता है तो इस पंडाल से प्राप्त होता है, यही से मिलता है। चेहरे का श्रृंगार करो लेकिन मन का श्रृंगार करोगे तब भगवान आपको देखेंगे। और एक बात और ध्यान दो भाई बहनों, भगवान को आप लाख देखो, लेकिन यदि भगवान ने आपको नहीं देखा आपकी ओर, तो फिर आपका कल्याण नहीं होगा। तो कोशिश करो कि भगवान को आप तो देखो ही, लेकिन भगवान आपको भी देख ले एक बार, तब भला होना शुरू होगा। अब भगवान को हम देखते रहे, वो आंखें मूंदे रहे तो कल्याण नहीं हो सकता। भगवान हमको देखे इसकी कोशिश करो। अब भगवान कब देखेगा? जब फेशियल नहीं मनेशियल कराओगे तब। ठीक है, कुछ बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ तो रही। डॉक्टर साहब गला ठीक हुआ कि बैठा है? बैठा है, इसको खड़ा कर दो गले को। तो एक बात इसमें और जोड़ना मुझको था, भूल गया, क्या कहने जा रहा था, छोड़ो, रपट गई बात दिमाग से। कुछ और बढ़िया बात सोचे थे आपके लिए, हम भूल गए। डॉक्टर साहब छोड़ो, जो भाग्य में होगा वही मिलेगा, जो भाग्य में नहीं होगा वो कहां मिलेगा, रपट जाएगा तो बुद्धि से। तो भगवान ने पूतना की ओर देखा नहीं। क्या कह रहा था मैं? हाँ, याद आ गया हो। भगवान की ओर आप देखो, कल्याण नहीं होगा, भगवान आपकी ओर देखे। एक छोटी सी कहानी, वृंदावन में एक महात्मा हुए, उनका नाम था गुरु शरणानंद जी महाराज। आज के 50-60 साल पहले बात। गुरु शरणानंद जी वो प्रज्ञा चक्षु थे, मैंने अंधे थे आंखों से, ये आंखें उनकी काम नहीं, अंधे थे पूरा फुल्ली। एक दिन वो स्वामी जी खड़े बांके बिहारी के मंदिर में, गुरु जी दोनों आंखों से अंधे, एकदम फुल्ली अंधे, और मंदिर में खड़े से हाथ जोड़े। तो तमाम उनके शिष्य लोग थे, तो उन्होंने पूछा, गुरु जी आप मंदिर में कैसे आए हो? मंदिर में क्या करने आए हो? कहा तुम लोग क्या करने आए हो? गुरु जी ने उनसे पूछा, तुम लोग क्यों आए हो? कहा हम लोग तो बांके बिहारी दर्शन करने आए हैं, क्योंकि हम लोग तो आंख वाले हैं, लेकिन आप तो सूरदास हो, आप तो देख सकते नहीं हो, तो फिर आप क्यों आए हो? हम लोग तो चलो ठीक दर्शन करने आए, लेकिन आप तो अंधे हो। तो गुरु जी ने आंखों में आंसू भर के कहा, बेटा हमारे आंखें नहीं है ना, बिहारी की तो आंखें हैं हमारे, मैं उसको देख पाऊं चाहे न देख पाऊं, लेकिन एक बार हमारा बिहारी हमको देख ले कि हमारा भक्त खड़ा है दरबार में। तो भगवान को हम देखें ये बहुत बड़ी बात नहीं है, भगवान हमको देखे ये बड़ी बात होती।
और हमको कब देखेगा? जब हमारा मन साफ होगा। भीतर अगर जहर है, ऊपर से कितना मेकअप करके आवा, वो देखता नहीं। इसलिए भगवान ने आंखें मूंद लिया। अब मैया उसको दे के चली गई और वो भगवान को ज्यों अकेले पाई पूतना, ज्यों ही जसुदा की नजर बची। ज्यों मैया हटी थोड़ा वहां से, ज्यों ही जसुदा की नजर बची, झट दूध पिलाने लगी उन्हें, जो ही जसुदा की नजर बची, झट दूध पिलाने लगी उन्हें। क्या हुआ न जाने इतने में, क्या हुआ न जाने इतने में, बाहर ले जाने लगी उन्हें। क्या हुआ न जाने इतने में। मैया थोड़ा हटी और पूतना भगवान को लेकर आसमान में उड़ गई। ऊपर उड़ते उड़ते अपना स्तन पान कराना शुरू किया भगवान को। और भगवान ने भी दूध पीते पीते उसके कई चीजें पिया, खाली दूध नहीं पिया उसका, कई चीजें। भगवान जब कोई काम करते हैं तो एक तीर से कई निशाना मारते हैं ठाकुर जी पर। तो भगवान ने खाली दूध नहीं पिया, उसका पहले पाप पी गए सब, फिर उसका जो प्रारब्ध था, प्रारब्ध, वो सब पी गए। फिर उसके प्राण पीना शुरू किया। पहले पाप पी लिया उसके सब, फिर उसका प्रारब्ध पी लिया, और फिर उसके जब प्राण पीना शुरू किया प्रभु ने, तब पूतना चिल्लाई। प्राणों को जब खींचना शुरू किया तो चिल्लाई, उसको दर्द हुआ। छोड़ दे, छोड़ दे, सा मुंच मुंचाल मित प्रभासिणी। चिल्लाई पूतना, छोड़ दे, छोड़ दे। तो भगवान ने कहा, बौसी जी छोड़ूंगा तो जरूर, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ूंगा। कैसे छोड़ोगे? कल छोड़ूंगा लेकिन तुमको लोक और परलोक सबसे छोड़ दूंगा, सीधे परम धाम पठाऊंगा। अब मुझको गोदी ली हो, मुझको दूध पिला रही हो, तो तुमको ऐसे थोड़ा छोड़ूंगा। सीधे सारे बंधन काट के लोक परलोक सबसे आगे भेज के परम धाम जो मेरा है, गोलोक धाम, वहां पठाऊंगा। और भगवान ने उस विष देने वाली पूतना के प्राण पी लिए और उसको सीधे परम धाम भेज दिए।